हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 11 का अकाउंटेंसी झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए। इसमें हम लोग क्या आता है तो टोटल 40 एमसीक्यू आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, अब 40 का 40 क्या होगा, कंपलसरी होगा। तो आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि आपका एग्जाम क्या हो, अच्छा से अच्छा जाए और अच्छा नंबर लाएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, द फादर ऑफ बुक कीपिंग इज। द फादर ऑफ बुक कीपिंग इज कौन, बुक कीपिंग का फादर कौन है? कार्टर है, मार्शल है, या स्पाइसर एंड पेगलर है, या लूका पेसियोली। तो लूका पेसियोली इज द फादर ऑफ क्या, अकाउंटिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का कौन यूज करता है? कमेंट बॉक्स में जाओ और कमेंट कीजिए आप लोग बाबू मेरे कि क्या होगा इसका, ऑनर, मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑल ऑफ दिस। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज ऑनर भी करता है, मैनेजमेंट भी और इन्वेस्टर्स भी। क्लियर है। 3 नंबर, ट्रांजेक्शंस मींस व्हाट? एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी, या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड मनी, या एक्सचेंज ऑफ मनी ओनली। तो इसका आंसर हो जाएगा, बोलिए जल्दी से, 3 का बी, माल एवं सेवाओं का मुद्रा में विनिमय, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। हाँ बिल्कुल, हिंदी में भी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ना। क्वेश्चन नंबर 4, इंटेंजिबल एसेट अमूर्त संपत्ति है। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट क्या गुडविल होता है, लैंड है, मशीन है, बिल्डिंग है? कौन है इसमें से बताइए। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल के अलावा और भी 2-4 को मैं बता देता हूं। गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये भी सब क्या है, इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, मीनिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न इज। चालू व्यवसाय की मान्यता से आशय है। मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न इज बिजनेस विल क्लोज शॉर्टली, कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, नन ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, यानी कि 5 का बी। ठीक है, कैसा कंसर्न ये होना चाहिए, बिजनेस चलता रहे, ये सोच करके ना अकाउंटिंग किया जाएगा। 6 नंबर, एज पर ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, द्विपक्षीय अवधारणा में क्या होता है? एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल माइनस लायबिलिटी होता है, या एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी माइनस कैपिटल होता है, या कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी होता है। इसका आंसर दीक्षा बताएगी। चलो जी दीक्षा, क्या होगा 6 का आंसर, जल्दी बताओ, पढ़ी है ना। एज पर ड्यूअल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 का, बोलो। एसेट्स इक्वल टू, बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप सही हैं, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फॉर्मुलेटेड बाय नीति आयोग, कंपनीज एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। भारतीय लेखांकन प्रमाप बनाए जाते हैं, कौन कहां के द्वारा बनाया गया है? जल्दी से बोलिए, 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा जी, जल्दी बोलिए। अमृत तुम बोलो इस बार। हाँ वाह, बहुत बढ़िया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर, ICAI। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग आर। अकाउंटिंग का सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या है? इनवॉइस है, कैश मेमो है, पे इन स्लिप है, या ऑल ऑफ दिस? जल्दी बोलिए, 8 का डी हमारा आंसर हो जाएगा क्या, सब का सब है। What is the effect on the net asset if cash is received from debtor of rupees 50,000? बोल रहा है क्या कि what is the effect on the net asset if cash is received from debtor of rupees क्या 50,000? 50,000 अगर किसी डेटर से मिलता है तो क्या इफेक्ट होगा? नो चेंज, इंक्रीज, डिक्रीज, या नन ऑफ दिस? क्वेश्चन नंबर 9, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तो एक तरफ से क्या हो रहा है, कैश आ रहा तो डेटर घट भी तो रहा है ना, तो कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि दोनों का दोनों एसेट ही है। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट का इसमें से एग्जाम्पल कौन है? ड्रॉइंग अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, कैपिटल है, या आउटस्टैंडिंग सैलरी है? तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या हो जाएगा, 10 का जल्दी बोलिए, 10 का सी, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, यानी कि कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। फिर देखिए हमारा क्या है,
जर्नल एंट्री इज मेड फॉर, जर्नल एंट्री हम लोग बनाते हैं कैश डिस्काउंट का, ट्रेड डिस्काउंट का, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो ट्रेड डिस्काउंट का हमारा जर्नल एंट्री नहीं होता है, ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर 11 का ए। ट्रेड अकाउंट जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होता, याद रखेंगे आप। क्या है? सैलरी पेएबल टू एन एम्प्लॉय ऑफ ₹10,000 विच अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। एक इंप्लॉय को 10,000 रुपया पेमेंट किया जाए तो किस अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा? तो बताइए किस में हो जाएगा? सैलरी अकाउंट में, एम्प्लॉइज अकाउंट में, कैश अकाउंट में या आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट में? जल्दी बोले। क्रेडिटेड किया जा रहा है यानी कि आउटस्टैंडिंग अकाउंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? क्या है? 12 नंबर है ना, 12 का डी। हाउ मेनी कॉलम्स इन लेजर फॉर्म? चलो जी आशीष तुम बताओ इसको। हाउ मेनी कॉलम्स इन लेजर फॉर्म? लेजर में कितने कॉलम्स होते हैं? जल्दी बताइए आशीष, 2 मिनट है आपके पास। बिल्कुल 8 कॉलम्स होता है, मैंने बता रखा आप लोग को। फिर क्या हमारा 14, व्हेन द टू एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शंस आर पोस्टेड इन द कैश बुक इटसेल्फ सच एंट्री इज कॉल्ड। दोज ट्रांजेक्शन विच इफेक्ट कैश एज वेल एज बैंक इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। तो बताओ दोनों का उसमें इफेक्ट रिकॉर्ड किया जाता था ना। जैसे मान लो हम लोग क्या करते थे, कैश अकाउंट डेबिट या टू बैंक अकाउंट हम लोग करते थे तो हम लोग क्या एंट्री करते थे? कैश करते थे तो बाई कैश, कैश अकाउंट करते थे तो टू बैंक। तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री 14 का सी। नेक्स्ट 15, द बैलेंस एज पर कैश बुक ₹10,000 चेक फॉर ₹2,000 वेयर इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 10,000 का चेक जो है इशू किया गया, चेक फॉर ₹2,000 वेयर इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। व्हाट वुड बी द बैलेंस एज पर पासबुक? बोल रहा है क्या कैश बुक का बैलेंस कितना है? 10,000 है। कितना चेक इशू किया गया? जैसे बीआरएस का ये सवाल है, ये हो गया ना, ये देखो तो 10,000 हमारा बैलेंस गिवन है। थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया ना, देखो ये कैश बुक है, होता था ना। तो मान लो 10,000 हमारा कैश बुक में चला गया, 2,000 चेक इशू किया गया। तो चेक इशू किया गया तो पासबुक कैश बुक हमारा क्या हो गया? घट गया। कैश बुक हमारा क्या हो गया? घट गया। तो कैश बुक हमारा जब घट गया तो किसके बेस पर बना? कैश बुक के बेस पर। तो क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा? प्लस आइटम हो जाएगा 2,000। तो बैलेंस एज पर पासबुक पूछा जा रहा है, तो बैलेंस एज पर पासबुक पूछा जा रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 का क्या? डी। आई रिपीट अगेन, फिर से सुन लीजिए। मेरा बैलेंस कितना है? 10,000 है, कैश बुक के बेस पर बना रहे हैं। 2,000 चेक इशू किए, तो 2,000 चेक इशू किए तो मान लीजिए मेरा चेक इशू किए, तो चेक इशू किए तो कैश बुक मेरा क्या हो गया? घट गया। घट गया ना जी। तो फिर क्या करेंगे? बैलेंस करने के लिए क्या कर देते? बढ़ा देंगे, तो मेरा बढ़ गया, यानी कि प्लस आइटम होगा। तो बैलेंस मेरा कितना हो रहा है? देखो तो 12,000 हो रहा है ना, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 12,000 इज द राइट आंसर। फिर देखो, अ स्टेटमेंट टू रिकॉन्साइल कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस इज कॉल्ड। बोलो, अ स्टेटमेंट टू रिकॉन्साइल कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस इज कॉल्ड हमारा क्या कहलाता है? बैंक रिकॉन्सिलेशन कहलाता है। ट्रायल बैलेंस इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट्स करता है? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी या क्लेरिकल या प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल। 17 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो, ये सब तो आपको बोलना है बाबू। अरिथमेटिकल। फिर देखो, विच ऑफ द एरर आर नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस? कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस में डिस्क्लोज्ड नहीं करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा हो जाएगा ए, एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन। एमोटाइजेशन रेफर्स टू रिटेन ऑफ। देखो मैं आपको बता देता हूं, एक होता है टेंजिबल एसेट्स, एक होता है इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। टेंजिबल एसेट अगर घटता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिप्रिसिएशन। जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, ये सब घटेगा तो डिप्रिसिएशन बोला जाएगा। लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है? विच हैव नॉट फिजिकल एग्जिस्टेंस। इट मींस गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब। तो ये सब इंटेंजिबल एसेट अगर घटेगा तो उसको हम लोग डिप्रिसिएशन नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं एमोटाइजेशन। क्या बोलते हैं? एमोटाइजेशन। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा बाबू? कौन सा होगा? बोलो। एमोटाइजेशन रेफर्स टू,
तो गुडविल है ना। एमोर्टाइजेशन किसको बोलते हैं? तो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को बोलते हैं। 20 परचेज प्राइस ऑफ ए मशीन is rupees 1,10,000 if it scrap value 10,000। एक मशीन का प्राइस कितना है? 1,10,000 है और स्क्रैप वैल्यू कितना दे दिया है? 10,000 दे दिया है। एंड यूजफुल लाइफ इज 10 years। इट्स ईयरली डिप्रिसिएशन एज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड विल बी। देखो क्या होगा, 1,10,000 है, स्क्रैप वैल्यू 10,000 है और लाइफ ऑफ मशीन कितना है? 10 है। तो 1,00,000 को आप डिवाइड कर दो कितना से? 10 से, तो कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। यानी कि बी से कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा? बी। डिप्रिसिएशन हमें बतानी थी, है ना। तो कुछ नहीं, कॉस्ट ऑफ एसेट्स ले लो माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड लाइफ ऑफ मशीन। 21 डिप्रिसिएशन इज कमिंग अंडर। डिप्रिसिएशन जो है किसके अंडर आता है? डिप्रिसिएशन किसके अंडर आता है? एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर आता है। 21 का सी। डिस्कार्डिंग द ओल्ड मशीन ड्यू टू न्यू इन्वेंशन इज कॉल्ड। क्या होगा? ऑब्सोलेसेंस होगा, डिप्रिसिएशन होगा, एमोर्टाइजेशन या वियर एंड टियर। इसका आंसर होगा ऑब्सोलेसेंस। अब पूछो कि कैसे? जैसे मान के चलो आज से 5 साल 10 साल पहले आपके घर में किस तरह का टीवी था? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था। लेकिन अब आपके घर में क्या है? रंगीन टीवी है, कलरफुल टीवी है। ठीक है, अब उसको भी रिप्लेस कर दिया क्या? एकदम एलईडी टीवी आ गया है जो दीवार में चिपक जाता है। ये हो गया एक एग्जांपल। दूसरा चीज सुनो, आपके पास पहले मोबाइल कैसा था? कीपैड वाला मोबाइल था। लेकिन अब आपके पास क्या है? छू पर्दा चलिए, तो स्क्रीन टच है ना जी। तो पुराने फोन को नए फोन ने क्या करा? रिप्लेस कर दिया। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में चेंज होने के कारण जो डिप्रिसिएशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्सोलेसेंस। क्या बोलते हैं? ऑब्सोलेसेंस बोलते हैं। तो 22 का ए हो जाएगा। ठीक है। डिप्रिसिएशन इज अ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दिस। बोलो जी सिमरन, क्या होगा? हाँ, नॉमिनल अकाउंट। बिल्कुल, सिमरन मैडम तो गलत नहीं हो सकती हैं भाई, मेहनती करती हैं। विच रिजर्व इज ऑल्सो नोन एज फ्री रिजर्व। इनमें से कौन सा किसको फ्री रिजर्व भी बोला जाता है? तो 24 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोलो। जनरल रिजर्व को फ्री रिजर्व बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए। रिजर्व इज क्रेडिटेड फ्रॉम। रिजर्व को क्रेडिट किया जाता है प्रॉफिट से ना। बोलो 25 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू जैद वर्थ ₹650 was entered in his account ₹500। नाउ जैद विल बी डेबिटेड बाय। 650 रुपए का जैद को सामान बेचा गया, लेकिन एंट्री कितना हुआ? 500। तो जैद को और कितने से डेबिट कर देने से इक्वल हो जाएगा? तो 26 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 150। ठीक है। नेक्स्ट, एरर्स आर। एरर्स आर हमारा क्या हो जाएगा? 27 का। एरर्स आर क्या है? इंटेंशनल मिस्टेक्स। एरर्स आर गलती किसको कहते हैं? क्या ये अंडक्टेड मिस्टेक्स, इंटेंशनल मिस्टेक्स, यूनिटेंशनल मिस्टेक्स या फ्रॉड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। इफ वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी इज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, इट इज। देखो क्या किया गया? इफ वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी इज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, इट इज एन एरर ऑफ कमीशंस, एरर ऑफ प्रिंसिपल, अ कंपनसेटिंग एरर या एन एरर ऑफ क्या? ओमिशन। तो 28 का हमारा क्या हो जाएगा? बी, एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। 29 सैलरी एंड वेजेस इज डेबिटेड टू। सैलरी एंड वेजेस किस में डेबिट करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में या सैलरी अकाउंट में? बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। सैलरी एंड वेजेस इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट
वेजेज एंड सैलरी इज डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो 29 का बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रिपीट कर देते हैं, सैलरी एंड वेजेज है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेजेज एंड सैलरी है तो फिर वो कहां चला जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। द समरी ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन अ पर्टिकुलर डेट इज बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समरी कहां रिकॉर्ड होता है? तो 30 का तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? बैलेंस शीट में, आर्थिक चिट्ठा में। द पर्पस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट इज टू असर्टेन, फिनेंशियल स्टेटमेंट जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं क्या उसका मोटो होता है? प्रॉफिट और लॉस निकालना, फिनेंशियल पोजीशन निकालना, बोथ ए एंड बी या इनमें से कोई नहीं। 31 का क्या हो जाएगा हमारा? सी, प्रॉफिट और लॉस और फिनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी इज कॉल्ड, ये तो आपको बताना है, ये मैं नहीं बताने वाला, ये आपको बताना है। आप लोग मेरे को बताओ, जल्दी बोलो दीपिका, क्या होगा? 32 का ए, एग्जैक्टली। क्या पूछा गया? एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल। इन विच स्टेटमेंट वुड यू फाइंड ऑल ऑफ एसेट्स, liabilities, income, expenditure and capital? In which statement would you find all of assets, liabilities, income, expenditure and capital? आप किस विवरण में सभी संपत्ति, आय एवं व्यय एवं पूंजी पाएंगे? क्या बैलेंस शीट में, ट्रायल बैलेंस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? नन ऑफ दीज। ये बताओ किन में सब पाया जाता है? तो 33 का हमारा क्या हो जाएगा? बोलो, 33 का बी, ट्रायल बैलेंस में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। याद करो क्लियर वाला कॉन्सेप्ट, CLEAR, क्लियर, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट, रेवेन्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट एसेट, इनमें से कौन सा करंट एसेट नहीं है? बिल्डिंग हमारा करंट एसेट्स नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर सो ऑन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को कहां शो करते हैं? एक्सपेंस में, एसेट में, लायबिलिटी में, बोथ ए एंड सी। जल्दी बोलिए, ए एंड सी, जल्दी बोलिए। 35 का ए एंड सी, बोथ ए एंड सी, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 35 नंबर है ना, 35 का हमारा क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर सो एन ना, यानी कि अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम लोग कहां शो करते हैं? हाँ, तो लायबिलिटी में शो करते हैं ना, लायबिलिटी में शो करते हैं। क्या? इफ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस देन इट विल बी सो इन, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है क्लोजिंग स्टॉक, तो याद करो हम एक नोट्स लिखवाए थे, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन अंडर ट्रायल बैलेंस देन इट इज कंसिडर्ड टू बी एसेट साइड इन बैलेंस शीट। तो बताओ ये कहां जाएगा? 36 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है। टैली इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बिल्कुल टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। 37 का ए, टैली का डिफिनेशन होता है टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, है ना। फिर क्या है हमारा 38 नंबर, द सॉफ्टवेयर दैट प्रिपेयर वेजेस एंड सैलरीज शीट ऑफ क्या? 1000 ऑफ एम्प्लॉइज एक्यूरेसी एंड क्विकली इज, बहुत सारे सैलरी और वेजेस को थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज है जिसको कि हम लोग कहां क्विकली रिकॉर्ड्स कर सकते हैं? ये देखो कंप्यूटर का सवाल है 38 नंबर का, 38 का ए हो जाएगा पेरोल में। DBMS का पूरा नाम क्या है? खुशी तुम बताओगी इसका आंसर, द फुल फॉर्म ऑफ क्या? DBMS बताओ। डाटाबेस मैसेजिंग सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिजिटल बेस मैनेजमेंट सिस्टम या डिजिटल बेस मैसेजिंग सिस्टम? जल्दी से बताओ 39 नंबर का आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डिजिट्स आर यूज्ड इन बाइनरी सिस्टम? कौन सा 2 डिजिट है जो बाइनरी सिस्टम में यूज होता है? चलो जी सौम्या तुम बताओ इसका आंसर क्या होगा? 40 का एग्जैक्टली ये होगा आंसर। तो ये हमारा क्या था बाबू लोग? तो 40 MCQ, ठीक है।
अगर हमारा प्रयास आपको समझ आता है और आपको अच्छा लगता है हमारा पढ़ाया हुआ अकाउंटिंग, तो प्लीज हमारे ये चैनल्स को क्या करो, आप सब्सक्राइब करो, ताकि हम लोग एक मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए हम और भी अच्छा से काम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।